प्यारे छात्रों, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो गई है, जिसमें पहले भी आप लोगों को वीडियो वगैरह मिलती रही होंगी। अभी आरसीसी ड्राइंग की पहली वीडियो हम लेकर के आए हैं आप लोगों को सिविल सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। आरसीसी ड्राइंग में सबसे पहले हम बात करते हैं आरसीसी क्या होता है। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे हमारे सीमेंट के स्ट्रक्चर जिसमें स्टील बार्स का भी प्रयोग किया जाता है कंबाइन करके, उन्हें आरसीसी बोला जाता है। आरसीसी यानी जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं बिल्डिंग के, यदि उन कंपोनेंट्स में स्टील बार्स का उपयोग किया गया तो आरसीसी कंपोनेंट्स बोले जाते हैं। आरसीसी में सबसे पहले हम आज लेकर के आए आप लोगों के लिए स्तंभ की वीडियो। कॉलम में समझने के लिए आप ये जान लीजिए सबसे पहले कॉलम के कितने प्रकार होते हैं। स्तंभ निम्न प्रकार के होते हैं, जरूरत के हिसाब से, संरचना के हिसाब से और किस प्रकार की हम बिल्डिंग बना रहे हैं, किस प्रकार की हमारी आवश्यकता है, उस हिसाब से हम अलग अलग प्रकार के कॉलमों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका वर्गाकार कॉलम, जैसा कि हम लोग वर्ग से समझते हैं कि जिसकी दोनों तरफ की भुजाएं लंबाई चौड़ाई बराबर हो, इस प्रकार के कॉलम को क्या बोलते हैं, वर्गाकार कॉलम भी बनाए जाते हैं। आरसीसी में जितने स्तंभ बनते हैं उसमें आयताकार स्तंभ भी बनते हैं, वृत्ताकार बनाए जाते हैं। और इस प्रकार से किसी भी बिल्डिंग के किनारे पर जहां से उसकी दीवारें टर्न करती हैं, जहां पर मुड़ी होती हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पर हम समकोण टाइप के समकोणीय स्तंभ बनाते हैं। कुछ जगहों पर षष्ठभुजाकार और कुछ जगहों पर अष्टभुजाकार, यानी वर्गाकार यानी स्क्वायरल, आयताकार, रेक्टेंगुलर, वृत्ताकार, सर्कुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम, स्क्वायरल कॉलम, और आपका यहाँ क्या हो जाएगा, राइट एंगल कॉलम। षष्ठभुजाकार यानी क्या हो जाएगा आपका, हेक्सागोनल कॉलम। अष्टभुजाकार ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल। और ये ऑक्टा। ये तो हो गए स्तंभ के प्रकार। अब हम चलते हैं इसके तीन आरसीसी के जो मेंबर्स हैं इनकी ड्राइंग पे चलते हैं। तो ड्राइंग में सबसे पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके सेक्शन, प्लान इत्यादि चीजें ड्राइंग में बनाई जाती है। किसी भी फिगर को हम या किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी कंपोनेंट्स को हम अगर ड्राइंग में उतारना चाहें या आरसीसी ड्राइंग में उतारना चाहें तो हम क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे, एलिवेशन बनाएंगे, प्लान बनाते हैं, तरह तरह से उसका सेक्शन कट करके उसको दिखाते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने है ये एक कॉलम का सेक्शन है, जो कि ये कॉलम है आपका वर्गाकार कॉलम। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वर्गाकार कॉलम बनाया गया है। क्योंकि ये ड्राइंग हमारी आरसीसी ड्राइंग है, इसलिए इसमें जितने स्टील बार्स का प्रयोग कर रहे हैं सारी आरसीसी की डिटेल हम इसमें दिखाते हैं, सारी आरसीसी की डिटेल इसमें दिखाते हैं। कॉलम की अब ड्राइंग को हम समझते हैं। ये जो कॉलम हमने बनाया है, इस कॉलम की साइज 500 गुणे 500, यहाँ पे इसका प्लान दिया गया है। यहाँ पे एक प्लान बनाया गया है जिसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि भूमि के ग्राउंड लेवल से नीचे उसके नींव से कॉलम आते हुए और बाद में अपनी एक्चुअल साइज में 500 गुणे 500 में यहाँ पे प्लान में दिखाया गया है। यहाँ पे प्लान इसका बना हुआ, यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा ग्राउंड लेवल, यहाँ पे देखिए जीएल लिखा हुआ है। इस ग्राउंड लेवल से हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड लेवल से 700 mm का, यानी सारी चीजें लिखी, यहाँ पे कहीं 300 लिखा हुआ, कहीं 700 लिखा है, कहीं 1000 लिखा है, कहीं पे 200 लिखा है, कहीं पे 250 लिखा है। इन जगहों इनको आप mm में मानेंगे, सारी डायमेंशन किसमें है आपकी mm में। और इस ड्राइंग को बनाने के लिए जो स्केल प्रयोग करेंगे, ये जो स्केल है ये 1/50 की स्केल है, 1/50 की स्केल लेकर के बनाया गया। यहाँ पे क्या देखा जाए कि जब भूमि तल से पहले उसके कॉलम को खड़े करने के लिए, उसकी नींव तैयार करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं। मिट्टी की खुदाई करने के बाद
लगभग 700 mm या 70 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से नीचे जा करके खुदाई करते हैं। वहां पर सबसे नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सीमेंट कंक्रीट का एक पीसीसी ढाली जाती है। इस पीसीसी की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, ये यहाँ पे 80 mm लिया गया है, यानी 8 सेंटीमीटर। ये हम 10 सेंटीमीटर भी लेते हैं। उसके बाद 300 में 30 सेंटीमीटर दोनों साइड पे हम सीधे आरसीसी की ढलाई करते हैं। और उसके बाद इसको हम इस नींव का जो टाइप है, इस नींव का जो नाम है उसका नाम है पेडेस्टल टाइप नींव। यदि आप पढ़े होंगे तो कई प्रकार की नींव होती है, स्प्रेड फुटिंग, पेडेस्टल, विभिन्न प्रकार के। तो यहाँ पे जो हमने प्रयोग किया है वहाँ पे पेडेस्टल प्रकार की नींव का प्रयोग किया है। पेडेस्टल प्रकार की नींव में यहाँ पे क्या करते हैं हम ग्राउंड लेवल से जिस भी साइज का हमें कॉलम बनाना है वहां से लेकर के, और यहाँ जो हम 300 mm, इधर भी 300 mm और इधर भी 300 mm यहाँ पे कास्टिंग की आरसीसी की, वहीं से इसको स्लोप बना देते हैं। वहां से मिला करके स्लोप बना देते हैं और ये हमारा जो नींव तैयार हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पे रेनफोर्समेंट दी गई है। ये तीनों रेनफोर्समेंट जाएंगे और जितना हमारा कॉलम का साइज है उसमें उस साइज का फॉर्मा लगा करके इसकी कास्टिंग होती चली जाती है। अब रही बात इसमें हम कितने प्रकार के रेनफोर्समेंट का प्रयोग करेंगे। इस वर्गाकार कॉलम में हम लोग 8 स्टील बार्स प्रयोग किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि नाम इसको हम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि बात किया जाए इसके सेक्शन का, यानी सेक्शन हमने कहाँ से यहाँ तक किया है, यहाँ से इसका सेक्शन किया है। इसके सेक्शन की बात किया जाए तो सेक्शन से अगर हम उस प्लान का हम जो सेक्शन काटते हैं तो उसको देखा जाए तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं स्टील बार नंबर 1 और 3 आमने सामने दिखाई देगी, 6 4 और 5 एक सीध में दिखाई देगी, और 7 2 और 8 ये तीनों एक सीध में दिखाई देगी। इसलिए इस कॉलम में हमें देखिए 3 रेनफोर्समेंट को दिखाई देगी, केवल 3 स्टील बार दिखाई देंगे जो कि ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल दिशा में गई हुई है। यहाँ की अगर एक्चुअल पूछा जाए यहाँ कितनी बार है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और 2 यहाँ 3 3 6 2 8, लेकिन देखने पर फिगर में हमको केवल एक ही दिखाई देगा केवल। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये हमारी क्या है, इनको बोला जाता है टाइज, TIES टाइज। इन सभी ऊर्ध्वाधर छड़ों को, लोहे की छड़ों को आपस में बांधने का कार्य करती है टाइज, और उनके स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। इन टाइज का जो माप है, ये टाइज होती है 6 mm। इसका जो डाया होता है कितना होता है 6 mm। 6 mm की जो टाइज हमने प्रयोग किया है, एक 250 एक टाइज से दूसरे टाइज के बीच की जो दूरी है वो 250 mm 250 mm सेंटर टू सेंटर, यानी एक टाइज से दूसरे टाइज के बीच की जो दूरी है वो 250 mm की है। इस प्रकार से अब रही बात ग्राउंड लेवल, जब ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा कॉलम जाता है तो कॉलम हमारा प्लिंथ बीम से कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले नींव बनाने के बाद बीम से ही हम घर को जोड़ते हैं और उस बीम के ऊपर ही हमारा कॉलम ऊपर की तरह जाता है। तो रही बात प्लिंथ बीम के बारे में हम जैसा कि क्लासेज में आप लोगों को बताए थे पहले, प्लिंथ बीम के नीचे का जितना स्ट्रक्चर है वो सब स्ट्रक्चर कहलाता है, और प्लिंथ बीम के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। प्लिंथ बीम के ऊपर जितना बनता है, तो इस प्लिंथ बीम से इस कॉलम के टॉप तक की ऊंचाई होती है 3.2 मीटर 3.2 मीटर, जो कि यहाँ पे लिखाया गया। देखिए यहाँ पे जगह कमी की वजह से इसको थोड़ा और लंबाई में बनाना चाहते थे। यदि आप स्केल में बनाएंगे, अपने ड्राइंग शीट पर बनाएंगे तो ये थोड़ा और ऊंचाई में जाएगा। 3.20 मीटर हो गया। और रही बात ऊपर जा करके ये हमारा कॉलम होता है, ये ऊपर जा करके किससे कनेक्ट होता है, बीम से कनेक्ट होता है। ऊपर यहाँ बीम से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हमने बीम बनाया, बीम को तो हम हमारा मेन फिगर बनाने का जो मेन मतलब कॉलम है, लेकिन बीम को हम लोग डिटेल नहीं दिखाए। बीम से कनेक्ट होता है, जो कि बीम की भी मोटाई जो होती है वो 300 mm होती है। यानी यदि 3.20 में
0.30 जोड़ दिया जाए तो लगभग 3.5 मीटर हमारी कमरे की ऊंचाई हो गई। एक भवन की ऊंचाई जो होती है एवरेज में वो 3.5 मीटर की होती है। रही बात बीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे कॉलम ऊर्ध्वाधर कास्टिंग होते होते ऊपर जाता है तो बीम और कॉलम से जोड़ने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है, दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। अब रही बात कि हमारी जो टाइज है वो 6 mm की प्रयोग की गई है, यानी टाइज हमें बनाने के लिए, रिंग बनाने के लिए 6 mm की लोहे की छड़ों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस कॉलम में हमारी कौन कौन सी छड़ों का प्रयोग किया गया है, ये वाली देखने वाली बात है। तो यहाँ पे जो मध्य में जो दो हमारी छड़ है ये बनाई गई है 16 mm की प्रयोग की गई है, और जो किनारे वाली है वो 20 mm की प्रयोग की गई है। कितनी? 20 mm वाली 4 है 4 नॉस, और 16 mm वाली 2 नॉस। ठीक है, 3 इधर है 3 इधर, 4 नहीं 3 इधर है, 3 इस दिशा में है 3 इस दिशा में, और मध्य में जो प्रयोग की गई हो 16 mm की प्रयोग की गई है। यही आपकी यहाँ पे क्या दिखाते हैं, यहाँ पे हम कॉलम को जो है एक तरह से मान लीजिए कॉलम की ऊंचाई हमारे स्केल में नहीं आती है, यहाँ हम ऐसा फिगर बनाते हैं जिसमें हमारे स्केल में पूरी कॉलम की ऊंचाई नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हम इसको कट करके यहाँ इसकी ऊंचाई लिख सकते हैं, बल्कि भले ही हमारा 3.20 स्केल के अलावा स्केल के अनुसार ना हो तब भी हम इसको बना सकते हैं। अब रही बात कि जो नींव की गहराई तो हमारी यहाँ पे 700 mm तो हो गई ग्राउंड लेवल से, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी होगी? इसकी चौड़ाई हम लेते हैं 2.50 मीटर, यानी 2.5 मीटर इसकी चौड़ाई ली जाती है। इस नींव 2.5 मीटर चौड़ाई यानी 2.5 मीटर लंबा होगा। क्योंकि हमारा कॉलम भी वर्गाकार है तो इसकी नींव भी वर्गाकार होगी, यानी 2.5 मीटर चौड़ा भी होता है, 2.5 मीटर लंबा भी होता है। यहाँ नीचे देखते होंगे कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पे ये सारी बात आपस में एक जाल नुमा बनाई है, इसमें ऊपर से नीचे और दाएं बाएं यहाँ पे जो छड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, यही छड़ यहाँ पे दिखाया गया सेक्शन में। तो ये छड़ जो हमारी है, सबसे पहले यहाँ पे कॉम्पैक्टेड सॉइल के ऊपर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पीसीसी करते हैं, सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं, और उसी के ऊपर एक बांस लगा देते हैं। और जो इस प्रकार से बांस गई है, ये बांस हमको ऐसा दिखाई देगा।